अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड द वीडियो एंड द व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से हैं और जितना मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ख़ास और रहना है आपने एंड तक मेरे साथ। तो देखिए मज़ा बहुत आएगा आपको। अच्छा, सुबह में यहाँ तो मैं क्लीनिंग कर रही थी और वैसे आज की वीडियो में रेसिपीज़ और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हुई हैं, तो देखिएगा ज़रूर। और क्लीनिंग कर रही थी, बच्चे गए हुए थे अपना सुपारा पढ़ने के लिए और आपकी ये क्लीनिंग इस टाइम हो रही थी। हाँ जनाब, हमारा ऐसी रूटीन है कि हम रात में जो उनसे वो काफ़ी लेट सो रहे होते हैं और सुबह बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो सा वो मैं फिर सो जाती हूँ। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, कभी कभार उठ के भी यह दौरा पड़ता है कि नहीं जी अब तो रूटीन सेट करनी है। तो रूटीन हफ्ता एक तो सेट हो जाती है, बट फिर उसके बाद फिर वही सर में दर्द और बिकॉज की नींद नहीं पूरी होती, दिन में तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा होता। और वीकेंड पे जो उनसे हम अपना इधर एक बिस्तर अलग से लगा लेते हैं, तो क्योंकि बच्चों की ज़िद होती है कि वीकेंड पे उन्होंने हमारे रूम में ही साथ हमारे साथ सोना है, तो बाकी तो मैं उनको उनके अपने रूम में सुला रही होती हूँ। बिकॉज़ के काफ़ी लेट तक हमारे ससुराल में बस यही एक वो है कि काफ़ी देर तक जो है वो रात-रात को जाग रहे होते हैं और टाइम देख रहे होते हैं। कहते हैं, "क्या अभी तो 3 ही बजे हैं, अभी इतनी जल्दी सो जाएँ? क्या अभी तो 4 ही बजे हैं, इतनी जल्दी सो जाएँ?" बस उनको वो नहीं हो रहा होता कि हमने जल्दी सोना है। उनकी हैबिट कुछ इस तरह की होती है और ये बच्चों की देखिए बैड हैबिट्स छुड़वा-छुड़वा के फिर भी बच्चों ने जो है ना अपने काम उन्होंने पूरे करने होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं खा के बबल लगाए हुए, ये तो बिल्कुल फ्रेश था कि मैंने इसको उठाया तो आराम से उतर गया ना। तो बाकियों को उतारने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज़ के कुछ पुराने थे, नहीं पता चला मुझे। तो बस फिर मैंने उनको जो है ना वो एक मेरे पास नाइफ़ था जो कि मैं गार्डनिंग के लिए यूज़ कर रही होती हूँ, किचन वाला नहीं है बिल्कुल भी है, ठीक है। गार्डनिंग के लिए यूज़ कर रही होती हूँ, तो बस उसी को मैंने यूज़ करके तो इन सबको इधर से उतार दिया और बहुत नीटली उतर जाते हैं और आपका जो सा फ्लोर है वो काफ़ी सारा क्लीन हो जाता है। ठीक है, ये तो एक टिप हो गई। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के घर में बच्चे इस तरह करते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा से उधर से झाड़ू लगा लिया, मैंने कहा पता चले कि मतलब कि कुछ अगर इधर रह गया तो वो क्लीन हो जाए। और ये रहा फिर जनाब जी फिर आ गए मुझे तंग करने के लिए। बस इसी तरह बच्चों के साथ क्लीनिंग होती रहती है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है, टाइम लग जाता है। और जब अगर शूट करना हो तो शूट करने के लिए और डबल टाइम लग रहा होता है। सो दैट्स वाई मैं इतना क्लीनिंग की वीडियो शूट नहीं करती। बस जी क्लीनिंग करने के बाद फिर मुझे लग गई भूख और मैंने कहा कुछ हेल्दी सा कुछ खा लिया जाए। तो हेल्दी सा खाने के लिए फिर मैंने बॉयल करके रखती हूँ ये काले चने। तो बस यही मैंने निकाले और साथ थोड़ा-सा लिक्विड भी इसका मैं डाल के रखती हूँ। तो वो है कि फ्रीज़ किए थे, डिफ्रोज़ किए इनको और बीच में मैंने प्याज़, टमाटर डाला और हरी मिर्च भी डाल लेती होती हूँ। और साथ में मैंने फिर इसमें थोड़ा-सा नमक डाला और ज़ीरा डाला। ज़ीरा को हाथ पे थोड़ा-सा आप करके रगड़ के डालें ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट में भी मज़ा आ जाता है। थोड़ी-सी अजवाइन डाली, थोड़ा अमचूर डाला और फिर चाट मसाला ऐड किया इसमें मैंने। और इसके अलावा इसमें लेमन ऐड किया था। ओहो! ऐसा कमाल की चाट बनी थी। आप रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी आप इसको बना के यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत हेल्दी वर्ज़न है। कभी बच्चों को छोटी-छोटी भूख लग रही होती है इवनिंग में, तो इवनिंग स्नैक्स में मैं उनको इसी तरह ही चाट बना के दे रही होती हूँ। और फिर बच्चे बहुत एन्जॉय करके ना खाते हैं। ख़ास तौर पे अब्दुल अहद खा लेता है। मैं और अब्दुल अहद खा लेते हैं ऐसे ही चटखारे ले लेके बहुत मज़ा आता है। मैं कहा चलें जी ये खा लेते हैं। और मैंने मलाई निकाल के रखी हुई थी, मैंने देसी घी निकालना था और काफ़ी सारी मलाई जमा हो गई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारा देसी घी इसमें से निकल भी आया था। आगे मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। तो बस ये है कि पहले मैंने कहा चाट खा लूँ और बस चाट जो जब बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की बन गई थी। आप लोग भी बनाते ही होंगे यकीनन ऐसी चाट। और फिर ये है कि इसकी अगर आपने कभी सालन बनाया हो तो वो भी बहुत मज़े का इसका सालन बनता है और उसका पुलाव भी काले चने का बहुत अच्छा बन रहा होता है ना। बस जी फिर उसके बाद मैंने चने की दाल भी भिगो के रख दी थी, वो भी आपके साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ। और बहुत तेज़ बोलती हूँ मैं मुझे लगता है। तो यहाँ पे है कि मैंने देसी घी के लिए मलाई जो-सी है वो रख दी थी चूल्हे पे। और बस जी फिर इसको मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने एक और तरीका देखा हुआ है, तो बस मैं उस तरह से मलाई निकालूँगी चॉपर में करके ना, तो उससे मक्खन बना के तो करूँगी, वो ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो फ़िलहाल तो मैंने इसी तरह ही कर दिया और बस बच्चे आ गए थे सुपारा वगैरह पढ़ के।
और फिर बच्चों ने कहा कि अब हमने जो उनसे है ना ये खाने हैं, चिप्स खाने हैं। अच्छा, चिप्स एक बच्चे के लिए चिप्स बन रहे थे, ठीक है। मैंने कहा चलो अभी आप शाम में ये चिप्स वगैरह खा लो, और फिर उसके बाद जो उनसे है वो रात में ना हंडिया वगैरह रोटी वगैरह ले लेना। अच्छा, तो हनान ने कहा कि मैंने तो चिप्स खाने ही नहीं है, मैंने तो जैम खाना, ब्रेड जैम। मैं कहा चलें जी, आपके लिए वो बना लेंगे। तो फ़िलहाल तो देख सकते हैं आप कितना इस लड़के ने मुझे तंग किया हुआ है। यहाँ पे ये है कि मतलब कि ये नहीं कि डायरेक्ट इसका हाथ इधर ऊपर आया हुआ है, इसने स्टूल यूज़ किया हुआ है, उस स्टूल के ऊपर और स्टूल पे खड़ा हो जाता है, स्टूल लेके पूरे घर में घूमता रहता है। कभी ये स्टोव में घुसता है, कभी ये चला जाता है अवन को छेड़ने के लिए, कभी कोई मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह पड़े होते हैं उनमें जाके उनको छेड़ा होता है, कभी ये सिंक में जा रहा होता है, टूथब्रश वगैरह ले लेता है, साबुन ले लेता है। बस इसी तरह इस लड़के ने बहुत 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 तंग किया हुआ। खैर इसी तरह ही तंग करके हम भी बड़े हुए होंगे। तो बस ये है कि इसी के साथ करते करते इसको कह रही कभी इसमें डाल दें, कभी उसमें डाल दें। तो बस इसी तरह जो है वो टाइम मेरा स्पेंड हुआ। यहाँ पे जी चिप्स रेडी हो गई थी। ये अब्दुल्लाहद के लिए थी और राफ़े के लिए थी। खैर मैंने तो फिर मैंने राफ़े के लिए और इसके लिए चिप्स बना ली थी। अब्दुल्लाहद के लिए अब हनान के लिए अलग से बनाना था, क्योंकि हनान हमेशा डिफरेंट काम हो रहा होता है। हनान बिल्कुल ही डिफरेंट है सबसे और बस दुआ किया करें मेरे बच्चों के लिए। और ये है कि हनान जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो तंग करता है बच्चों में से, और हर चीज़ में उसको ऑपोजिट चीज़ चाहिए होती है। किसी को एक चीज़ चाहिए तो नहीं, उसने वो नहीं, उसने दूसरी ही लेनी, और उसी पे वो बाजिद रहता है कि नहीं किसी तरीके कहना कि नहीं हनान आप ये ही ले लो। जिस तरह की चिप्स है कि आप चिप्स बनाइए भैया के लिए, आप भी यही खा लो। नहीं जी, उसने जो बात कह दी तो कह दी, अब उसने वो ही माननी है। टोटली अब्दुल्लाहद से बिल्कुल डिफरेंट है। अब्दुल्लाहद ने बचपन में बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं किया था, और हनान जो उनसे वो बहुत 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 ज़्यादा तंग करते हैं मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते इस तरह करके। हर किसी की अपनी नेचर है, अगर सारे सेम हो जाएं तो फिर भी लाइफ का क्या मज़ा फिर। बस जी इसके बाद फिर मैंने अपना DIY का कुछ काम किया, बिकॉज़ कि मुझे अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए ना कुछ तो करना होता है। या तो फिर मैं स्टिचिंग कर रही होती हूँ, या फिर मैं कोई DIYs कर रही होती हूँ। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ना मुझे इस तरह की एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। ये टीवी ड्रामा इतना वो नहीं मैं देख रही होती, हाँ वो भी देख लेती हूँ कभी कभार। तो बस उसके अलावा मैं जो सी ना यही इन्हीं चीज़ों में अपना दिल लगा रही होती हूँ। खैर पेंटिंग वगैरह मैंने कभी इतनी नहीं की, बाकी DIYs कर लेती थी, रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा कर लेती थी। पेंट का काम अब मैंने स्टार्ट किया है, तो इतना मुझे अभी भी इतना समझ नहीं आता कि ब्रश के स्ट्रोक जो उनसे वो आ रहे होते हैं वो क्यों आ रहे होते हैं। और ब्रशेज़ भी मैंने देख के अच्छे से ही लिए हैं, तो बट फिर भी चलें जो भी है ना, आस्ता आस्ता ही सब कुछ समझ आने लग जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा मैंने DIY करने होते हैं ना तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, मतलब कि DIYs करते हुए ना। तो मैं बस ऐसा है कि ये कर रही थी, और फिर इसमें भी ब्लेंडर बहुत सारे हुए। खैर वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, तो बता देती हूँ ऐसे ही कि हुआ क्या कि मैं करके और सब कुछ रख दिया। हमारे नेबर से आई थी एक बच्ची, तो उनका कुछ मोबाइल का प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करना था। मेरा ध्यान उस साइड पे लग गया, और राफे साहब ने आके क्या किया कि मैंने जो इसको डेकोरेट किया था ना येलो वाले को, तो उसको जो है ना उसने हाथ लगा दिया और सारा उसकी ख़राब कर दिया। खैर अब देखूँगी जिस टाइम मिलेगा तो ठीक करने का करूँगी कि भाई हो जाए। तो खैर ऐसा भी होता है ना, बस फिर क्या कर सकती थी मैं, उसको कुछ भी नहीं कहा मैंने उसको। मिस्टेक तो मेरी अपनी थी, मुझे उसकी पास से उसको दूर रखना चाहिए था।
ये है इतनी देर में देसी घी भी रेडी हो गया था माशाल्लाह माशाल्लाह से। तकरीबन 1 केजी तो बन ही गया था। ये जो बॉटल है, इस बॉटल में तकरीबन 700 ml आता है और साथ इसमें भी है, तो आई थिंक 1 केजी तो ये होगा ही होगा ना। तो अब ये है कि घर का बना हुआ ताज़ा देसी घी कितना मज़ा आता है। बच्चों के लिए पराठों में मैं यूज़ कर लेती हूँ, या फिर ऐसा भी होता है किसी टाइम ना कि नहीं है, अगर घर में ऑयल फिनिश हो गया है, ठीक है, तो बस फिर मैं हंडिया में भी थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, बट मेरे हस्बैंड साथ करने नहीं करते। देसी घी है बेटा। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ कि वो जो चने की दाल भिगो के रखी हुई थी ना, तो उसको मैंने क्या कर लिया कि स्टेन कर लिया था अच्छी तरीके से, और बस वही जो सी है ना, वो मैंने उसकी निम्को बनानी थी और बहुत मज़े की बहुत अच्छी निम्को बनी है। और बहुत ऐसा है कि आपने कोई भी स्पाइडर ले सकते हैं, कोई ऐसा स्टेनर ले सकते हैं, एक तो जो बरना हो ऑयल में, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा ये है कि ऐसा आपने करना है कि मतलब कि जब तक उसकी झाग आ रही है ना, ठीक है, तब तक आपने उसको रखना है बीच में, और थोड़ा बहुत बीच में आप उसको हिलाते करते रहना। इस तरह जो सी है बिल्कुल इसकी जो सी है ना कड़क कड़क सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। समझ रहे होंगे कैसी आवाज़ मैं कह रही हूँ, छन 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 की आवाज़ आ रही होती है। तो बस वो है कि वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो बस फिर आपकी ये रेडी होगी, और साथ ही आप गरम गरम पे डाल लें चाट मसाला, तो बहुत मज़ा आएगा। और इसी तरह मैंने सारी को रेडी कर लिया था। और गरम गरम पे आप चाट मसाला डालेंगे तो साथ में ही चिपक जाएगा, वो उतरेगा बिल्कुल भी नहीं ना साथ से। और बहुत मज़े की निम्को तैयार हो जाएगी। गरम गरम को टेस्ट मत कीजिएगा, बहुत गर्म होती है, और जब ये ठंडी हो जाती है ना, तो तब बहुत मज़ा आता है। तो तब जो से वो ज़्यादा करारी हो रही थी। अभी मैं आपको आगे इसका साउंड भी सुना दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।